देश भर के सेंचुरीज के इको सेंसिटिव जोन में पहले से बसे हजारों लोगों को प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टे देने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश के वन विभाग की ओर से दिए गए मार्गदर्शन से इको सेंसिटिव जोन को लेकर काफी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। देश भर के सेंचुरीज के इको सेंसिटिव जोन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 3 जून को आदेश जारी किए थे। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी नेशनल पार्क या सेंचुरी का इको सेंसिटिव जोन कम से कम 1 किलोमीटर की परिधि में होना चाहिए। जयपुर के जीडीए रीजन में मौजूद नाहरगढ़ सेंचुरी का इको सेंसिटिव जोन सेंचुरी की बाउंड्री से 0 से 13 किलोमीटर तक है। ऐसे में जयपुर विकास प्राधिकरण ने नाहरगढ़ सेंचुरी के इको सेंसिटिव जोन को लेकर कई बिंदुओं पर प्रदेश के वन विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। इस पर वन विभाग के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल की ओर से नाहरगढ़ सेंचुरी के इको सेंसिटिव जोन का निर्धारण करने के लिए 8 मार्च 2019 को जारी अधिसूचना के हवाले से कई बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट की गई है। नाहरगढ़ सेंचुरी के इको सेंसिटिव जोन के दायरे में जेडीए रीजन के कौन कौन से इलाके शामिल है और वन विभाग ने मामले में क्या स्थिति स्पष्ट की है, इस पर नजर डालें तो इको सेंसिटिव जोन के दायरे में जेडीए रीजन के 13 गांव पूरी तरह या आंशिक रूप से आते हैं। कुकस, हरवाड़, ढंड, गुणावता, लबाना, अनी, अचरोल, जेतपुरा, खींची, छपरेरी, सिंगवाना, चोखलियावास, बगवाड़ा और दौलतपुरा शामिल है। जेडीए की संस्थानिक व्यवसायिक स्कीम परकोटे का चांदपोल की तरफ का कुछ हिस्सा, सुभाष नगर और संजय नगर का हिस्सा शामिल है। इसी तरह शास्त्री नगर, पुराना विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मल्होत्रा नगर, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, बढ़ारना और अचरोल कस्बे के इलाके शामिल है। वन विभाग के अनुसार जोन में आवासीय भू रूपांतरण जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिश पर किया जा सकता है। सेंचुरी से 1 किलोमीटर की दूरी तक या इको सेंसिटिव जोन की सीमा तक जो भी नजदीक हो उस दायरे में नया निर्माण नहीं किया जा सकता है, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवासीय निर्माण किया जा सकेगा। 1 किलोमीटर के बाद से इको सेंसिटिव जोन की सीमा तक होटल व रिजॉर्ट मास्टर प्लान के अनुसार स्वीकृत किए जा सकते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण ने नाहरगढ़ सेंचुरी के इको सेंसिटिव जोन के इलाकों में बसे लोगों को पट्टे देने के संबंध में वन विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जून 2022 को दिए इसी आदेश का हवाला देते हुए मामले में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। वन विभाग के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल की ओर से दिया गया ये मार्गदर्शन केवल नाहरगढ़ सेंचुरी ही नहीं बल्कि प्रदेश भर की सेंचुरी के इको सेंसिटिव जोन में बसे लोगों पर लागू है। मामले में वन विभाग ने क्या कहा, इसको समझिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इको सेंसिटिव जोन में कोई भी नया स्थायी निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन पहले से ही निर्मित भवन के लिए पट्टे देने पर कोई प्रतिबंध स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया हुआ। ऐसी गतिविधियां जो इको सेंसिटिव जोन में नहीं है, प्रतिबंधित है, उनकी स्वीकृति के लिए स्वीकृति जरूरी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षण की स्वीकृति से ऐसी गतिविधियां इको सेंसिटिव जोन में संचालित की जा सकती है। सेंचुरी की कम से कम 1 किलोमीटर की परिधि में इको सेंसिटिव जोन रखने के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। इस आदेश को लेकर प्रदेश के वन विभाग ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मार्गदर्शन मांगा है। प्रदेश भर की सेंचुरीज के इको सेंसिटिव जोन में पट्टे देने का रास्ता साफ होने के साथ ही इन जोन्स में बसे हजारों लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग का लक्ष्य भी आसानी से पूरा हो सकेगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान में सरकार ने इन विभागों को 10 लाख पट्टे जारी करने का लक्ष्य दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि अभियान में लक्ष्य से कहीं अधिक पट्टे जारी हो सकेंगे। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।